जय श्री राधे। कई प्रेमी लोग कहते मैं तो यार लड़के बच्चे स्त्री में फंसा हूँ। आप भक्ति भक्ति तो ये साधु संतों का काम है, और मैं कहता हूँ ये सभी का कार्य है। हम धरती पर आए ही इसलिए हैं। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग भोगना नहीं है। हम इसीलिए आए हैं पृथ्वी पर परम आनंद को पाले। आश्चर्य की बात, अरे यार किसी साधु संतों का काम है। सबका है, कोई भी हो, लड़के बच्चे स्त्री जो भी है, सबका कार्य है परमानंद को पा लेना। इस शरीर का लक्ष्य ही यही है। हम कहते साधु संतों का काम, साधु है कौन? आप पहले ये बताइए, अब साधु किसे समझते हैं? किसी भेष का नाम साधु नहीं है। संत सुंदर भावना का नाम है, वो अपने अंदर है, उसकी संगत पकड़ लो। भेषधारियों में हमारी कब नजर जाती है? क्योंकि साधु आश्रम में कई ऐसी आत्माएं उभर कर आती हैं, आई हैं, तो हमारी नजर साधु आश्रम पे पहुंच जाती है। मगर संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं, ये ध्यान रखना। कहीं भी वर्णन नहीं है कि संत ऐसे होते, उनकी लंबी दाढ़ी होती, लाल लाल कपड़े होते हैं, फिर जटाएं होती हैं, मालाएं लटकाए हुए होते हैं, उन्हें संत कहते हैं। ऐसा कहीं नहीं है। उनके लक्षणों को बताया गया, उनके स्वभाव को बताया गया, मगर उनके भेष का वर्णन कहीं नहीं है। ना इस भूल में रहना। ऐसा होता फिर तो मैं मोदी जी के हाथ जोड़ता, उनके पैरों पड़ता, हे प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा कानून ला दो, सब लंबी लंबी जटाएं रखाएं, लंबी लंबी दाढ़ी रखाएं, लाल लाल कपड़े पहने, मालाएं लटकाएं, हो जाएं सब संत। छीना झपटी डाका कत्ल चोरी बेईमानी सब बंद हो जाए। क्या फिर कितना साधारण होता संत बनना, सब बंद हो जाता है। फौज पुलिस की फिर क्या जरूरत, सब बंद, सब संत हो जाते, सब पावरफुल हो जाते। काश ऐसा होता, मगर ऐसा नहीं है प्यारी, ऐसा नहीं है। मालाएं भी बाजार में मिल जाती हैं, लाल कपड़े भी बाजार में मिल जाते हैं। अभी तो फिर अपना काम है, चाहे जितने बड़े कर लो, जब तक बढ़ रहे हैं ये भी बड़ा कर लो, हो गए संत। कितना साधारण होता संत बनना, मगर ऐसा नहीं है। संत मिलन सम सुखे जय नाई। संत के मिलन के समान संसार में कोई सुख नहीं है। बस पहचान कर लो संत की। संत जब मिले तो परम आनंद, उसके बराबर कोई सुख नहीं। तब समझ लो हमको मिल गया। हम संत से मिले हैं, वरना नहीं। तो संत किसी भेष का नाम नहीं है, संत सुंदर भावना का नाम है। और जब वो भावना स्वरूप कोई हो जाता है तब हम उसको संत कहते हैं। तो चलो, हम क्यों नहीं हो सकते यार? ग्रस्त में तो हम बड़े आराम से अच्छे साधु हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, बशर्ते ग्रस्त ना हो, ग्रस्त आश्रम हो। देखो, ग्रस्त और ग्रस्त आश्रम में बहुत बड़ा अंतर है। ग्रस्त में स्वार्थ भाव होता है, आश्रम में सेवा भाव होता है। ध्यान रखना, ग्रस्त में झगड़े होते हैं। ग्रस्त के समान कोई नरक नहीं, और ग्रस्त आश्रम के समान फिर कोई स्वर्ग नहीं। इसलिए ग्रस्त को ग्रस्त आश्रम में बना लो। अब ग्रस्त ग्रस्त आश्रम में कैसे बनेगा, इसी पे चर्चा करते हैं। देखो, ग्रस्त में हमेशा स्वार्थ भाव होता है। स्वार्थ नफरत का पिता है।
सबसे ज्यादा नफरत स्वार्थी फैलाता है, ये उसका पिता है। इसलिए इससे बचो। आजकल गृहस्थी तो रह गए, आश्रम खत्म हो गए, तो इसको आश्रम में बना लो। आओ इसी पे चलते हैं, कैसे ये आश्रम में बनेगा। हम कहते अरे हम कैसे मिले प्रभु से, अरे ये सभी का काम है, सबका है। तो हमारे पास जो भी है, जो कुछ है, चलो सबसे पहला नंबर है हम प्रभु के मुनीम बनते हैं। बन गए मुनीम, भावना से स्वीकार कर लो, हम प्रभु के मुनीम हैं, प्रभु की चीजें हैं, इनकी देखभाल करना मेरा धर्म है। लड़के बच्चे स्त्री सब प्रभु के हैं, इन्होंने सौंपा है, इनकी देखभाल करना मेरा धर्म है। गृहस्थ आश्रम बनना शुरू, ये मेरा धर्म है। हर भावना को प्रभु में कर लेना है, कोई काम बंद नहीं होगा। ये हमको सुख दें या ना दें, लड़के बच्चे स्त्री हमको सुख दें या ना दें, इनकी मर्जी, मगर इनको हमको इन्हें सुख देना है। देखो सुख खराब नहीं होता, सुख की इच्छा रखना ही खराब है। इनके पर सुख की इच्छा मत रखो कि स्त्री हमको सुख दे, लड़के हमको सुख दे, या कोई भी व्यक्ति हो, उससे सुख लेने की इच्छा मत रखो। देखो इच्छा ही खराब होती, सुख खराब नहीं होता। नहीं तो आप घबरा जाओ, यार क्या ही बता रहे, सुख ही छोड़ दो। नहीं नहीं, इच्छा छोड़ दो, इच्छा ही खराब होती। सुख मिल जाए तो राधे राधे, ना मिले तो राधे राधे। चलते जाना है, हर कार्य को प्रभु में बना लो। कैसे? प्रभु का हर वक्त धन्यवाद करो। वाह प्रभु मेरी खुशी के लिए कपड़े बनकर आ गए, वाह प्रभु मेरी खुशी के लिए गाड़ी बन गए, वाह प्रभु मेरी खुशी के लिए रुपए बनकर आ गए, वाह प्रभु मेरी खुशी के लिए बंगला बन गए। हर चीज में भाव प्रभु में कर दो, प्रभु ही बनकर आए। अब चल कर देखो यार, रिजल्ट सामने होगा। आप कहते साधु संतों का काम, वो शक्ति, वो एनर्जी, वो पावर आपके पास आएगी, वो दिव्य शक्तियां आएंगी जो गुप्त हैं। आप खुद जानने लगेंगे, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ स्वीकार कर लो, हम प्रभु के मुनीम। देखो घर वही रहेगा, चीजें वही रहेंगी, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ भाव बदल जाएगा, भक्ति शुरू। आप कहते साधु संतों का काम है। यार साधु संत क्या कोई भेषधारी है? भेष का नाम है, यही समझते हैं ना, तभी तो गड़बड़ हो रही। चलते जाना है, सब प्रभु ही आए हैं। खूब खुशी मनाओ, लड़का हुआ तो खूब खुशी मनाओ, मगर इस भाव से नहीं मेरे लड़का हुआ। इस भाव से बनाओ, मेरे घर मेरे प्रभु नन्हे से बालक बनकर आए हैं, इनकी देखभाल में कोई कमी ना रह जाए, इनको कहीं सर्दी ना लग जाए, इनको कहीं गर्मी ना लग जाए, बड़ी कायदे से देखभाल करनी है। खूब ढोल मजीरे बजवाओ, खूब पकवान भोजन खिलाओ, मेरे घर प्रभु आए हैं, बस भक्ति शुरू। कौन सा खर्चा? आप कहते साधु संतों का काम, साधु तो अंदर ही है। भाव बस भगवान करुणा निधान सुख धाम। जब हमको मालूम है भाव के बस हैं, तो हम क्यों जंजाल में पड़े, दूसरे झंझट में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसका जैसा भाव होता है उसको वैसा ही दिखता है। सब भाव से है, सब कुछ पूरा संसार ही भाव से ही दिख रहा। एक माँ की तरफ दूसरा भाव, पत्नी की तरफ दूसरा भाव, पुत्र की तरफ दूसरा भाव, बेटी की तरफ दूसरा भाव, शत्रु की तरफ दूसरा भाव, मित्र की तरफ दूसरा भाव, हर सगे संबंधियों के प्रति दूसरा भाव। सब भाव ही तो है, और क्या है? सारा संसार भाव से ही दिख रहा है, तो बदल दो दिशा। बन गया आश्रम शुरू, आश्रम में आप समझो रह रहे हैं, आनंदित होकर रहो।
नींद आए सो जाओ प्रभु की खुशी के लिए, वाह प्रभु नींद बन कर आए सो जाओ। भूख लगे भोजन कर लो, वाह प्रभु भूख बन कर आए, बस प्रभु ही है। थक जाओ आराम कर लो, वाह प्रभु थकान बन कर आए, हा हा आराम कर लो। सारी कार्य को प्रभु में ही बना लो। कोई खर्चा आया कुछ नहीं करना, जो काम करते हो करते जाना है, प्रभु का कार्य है। ऑफिस जाओ प्रभु की खुशी के लिए, खेतों पर काम करो प्रभु की खुशी के लिए, लड़के बच्चे स्त्री की सेवा करो प्रभु की खुशी के लिए, माँ बाप की सेवा करो प्रभु की खुशी के लिए। भक्ति शुरू, देखो फिर आपके पास क्या होता है, बताना नहीं पड़ेगा, स्वयं आपके पास शक्तियाँ आने लगेंगी। चल कर देख लो, ना घोड़ा दूर न मैदान, सिर्फ चलकर देखो। सारी चीजों में भावना प्रभु में कर लो, मेरे प्रभु ही आए हैं, दूसरा है ही नहीं, बात सत है। देखो हम मुनीम कब बनेंगे, हमको स्वीकार जो भी हमारे साथ हो, बात जैसी प्रभु की इच्छा, इस भाव को हमको स्वीकार कर लेना है, क्योंकि होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। अपने चाहने से कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना। प्रभु जो चाहते हैं वही होता है, तो उनकी चाहना को हमें स्वीकार करना है। बन गए हम मुनीम, हम तो मुनीम को जो आदेश होगा वो करेगा, वाह प्रभु जैसी इच्छा। अब हम किसी मुनीम के मिल के मुनीम बना दिए जाए, कोई घर वाला जाए, अरे यार सब माल निकाल दो, आप तो मुनीम है, निकाल देंगे? नहीं निकालेंगे, मर्यादा है ना मुनीम की। वैसे ही आपके पास स्वयं संदेशा आ जाएगा, घर में कैसे रहना। जिस समय आप भाव भाव स्वीकार करेंगे, मुनीम बनेंगे, जीने की कला, इन चीज़ों की रक्षा की कला सब आ जाएगी अपने पास। कहीं पूछने नहीं जाना, कहीं पढ़ने नहीं जाना, कहीं सुनने नहीं जाना, सब अंदर है, सब आ जाएगा। एक संत हुए एक नाथ जी, उनके घर में आग लग गई। जब आग लग गई तो गांव वाले दौड़े, अरे तुम्हारे घर में आग लग गई, दौड़ कर चलो। दौड़ते हुए आए, यहीं आप प्रभु मेरे घर अग्नि बनकर आए, और दौड़ते चले आए। जो भी सामान बाहर पड़ा था उठा उठा के अग्नि में डाल दिया। मेरे प्रभु आए, लो खाओ, ये भी प्रसाद लो। और जो चीज़ें पड़ी, जो वस्तुएं हैं, वहाँ ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने उसी में डाल दी। वाह प्रभु मेरे घर प्रभु आए, भोग लगा रहे। गांव वाले कहें अच्छा पागल यार, कहाँ से बुला दिया, जो कुछ बचा पटा था वो भी इसने फेंक दिया। आप जब सब जल कर खाक हो गया तो राख गुलगुला गद्दा बनाया, उस पर लेट गए, सोने लगे। प्रभु ने कहा वाह ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, दुर्घटना भी भक्ति में हो गई। अब प्रभु को आना पड़ा, रातों रात उन्होंने जैसा था वैसा सब बना दिया। अब जब सुबह उठे तो वो जोर जोर से रोने लगे, वाह प्रभु मेरा खाया पिया सब वापस कर दिया, वाह प्रभु मेरा खाया पिया सब वापस कर दिया। बहुत रोए, मैं इतना बड़ा पापी, मैं इतना बड़ा दुराचारी, मेरा प्रभु ने सब वापस कर दिया। अब गांव वाले समझे कि ये पागल नहीं है ये कुछ और ही है। तो भावना प्रभु में होने के कारण दुर्घटना भी भक्ति बन जाती है। ध्यान रखना, दुर्घटना भी वरदान बन जाता है। हर परिस्थिति में अपने प्रभु को देखो, ये गोद में जाने के समान है। दुनिया के झंझट में मत पड़ो, सीधे सीधे गोद में वो तभी मिलेगा भाव से ही, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। हम प्रसाद भी चढ़ाते हैं, वो भी क्या उसमें स्वीकार करता कि आपकी चीजें खाता, लड्डू खाता है, नहीं खाता है। सिर्फ जो हमारा जितना भाव समर्पित होता है उसी को खाता है, उसी को ग्रहण करता है। चलना शुरू कर दो, हर चीज को, गाड़ी पर भी चढ़ो, वाह प्रभु मेरी खुशी के लिए गाड़ी बनकर आ गया, इस भाव से खोलो खिड़की और चढ़ो, बैठो आनंद से, वाह मेरे प्रभु ने मेरी खुशी के लिए ऐसा किया। हर चीज हर परिस्थिति में धन्यवाद देते जाओ। बोलते हो तो इसका भी धन्यवाद दो, वाह प्रभु आप ही की शक्ति से मैं बोल पा रहा हूँ, वाह प्रभु आप ही के द्वारा ये सांसें चलाई जा रही हैं, वाह प्रभु आपके द्वारा ही धड़कन धड़क रही है। हर वक्त धन्यवाद देते जाओ, आप प्रभु के समीप होंगे।
आपको स्वयं अपने स्वरूप के दर्शन हो जाएंगी। मैं तो वो बात सीधी सीधी आप चलकर देखो यार, जो काम करते हो करते रहो, पर बस भावना बदलनी है, काम थोड़ा ना बदलना है। रोटी बनाते हैं, अब इसके लिए क्या हमको रोटी बनाना बंद थोड़ा ना कर, भावना बदले, मेरे प्रभु खाएंगे, मेरी खुशी के लिए मेरे प्रभु मेरे पति बनकर आए हैं, उनके लिए आप अच्छा सा पकवान पकाना है। देखो फिर भोजन में बनाने में भी आनंद होगा, जो खाने में भी आनंद होगा, क्योंकि इसमें कोई कुविचार नहीं होगा। सबसे बड़ी दुर्घटना का विषय यही है कि आश्रम नहीं रहे, इसीलिए गृहस्थ आश्रम का बहुत अच्छा सुंदर है वर्णन है। क्यों कहा जाता गृहस्थ आश्रम के समान कोई आश्रम नहीं, इसीलिए उसको आश्रम बनाओ तो वो तो अब स्वार्थ की दीवारों पर चरमरा रहा है, सब घर तहस नहस हो रहे हैं, विवाह हुआ बस काम खत्म, घूम रहे पिकनिक, बाप माँ बाप पड़े हैं, कुछ कह भी नहीं सकते, इतने डरने लगते बुढ़ापे में। ग्रस्त है ना, पता नहीं कौन सा विस्फोटक शब्द बोल दिया जाए, ग्रस्त है। आश्रम हो तो उनसे पूछा जाए, प्रणाम किया जाए, चल रहे हैं, जाएं कि ना जाएं, उनसे पूछ कर अगर हम जाएंगे तब आनंद आएगा, और हम अपनी मर्जी थोप कर जाएंगे तो आनंद नहीं आएगा, तो वो ग्रस्त हो गया। उनसे पूछते रहना चाहिए, कोई बड़ा निर्णय लो तो उनसे ज़रूर पूछो, वो खुश होंगे। अगर बीमार भी हैं तो उनके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी कि हमसे पूछा गया, मेरी कुछ वैल्यू है घर में। कोई भी कार्य करो यार, उनसे भी पूछते रहो, बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो कहने का मतलब है भैया, ये मत कहो ये साधु संतों का काम है, चल कर देखो। मैं कहता हूँ गृहस्थ आश्रम के समान कोई आश्रम नहीं, इसको आश्रम में बना के देखो, आश्रम में रह कर देखो, उस घर में काम के लिए झगड़े होने लगेंगे। जब भावना सब में प्रभु में होगी, मेरे प्रभु हैं, लड़के बनकर मेरे प्रभु आए, सब कुछ मेरे प्रभु हैं, गाय बनकर मेरे प्रभु आए, मेरे खुशी के लिए बन गए, दूध देते पीने के लिए, सब प्रभु में है। हर क्षण एक पैर भी रखो तब भी उसका धन्यवाद करो, आप ही की कृपा से मैं पैर चल रहा है, मैं चल रहा हूँ, तो आपका एक एक मिनट एक एक समय आपका सदुपयोग होगा। इसको कभी बुरे विचारों में नष्ट मत होने दो, हरदम सतर्क रहो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, तभी हम उस, अरे यार अपने आप उस शक्ति बरसने लगेगी। भेष बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। वो तो गए भेष बदल लिया यार, भेष से क्या होने वाला है, कुछ नहीं, जहाँ थे वहीं पड़े। संत मिलन सम सुख जग नाही, संत के मिलने के बराबर कोई सुख ही नहीं, कभी मिले संत से, मिले ही नहीं, मिलोगे तो फिर उसके समान कोई सुख ही नहीं, ध्यान रखना। इतना सुख होता है संत में कि उसके समान कहीं सुख है ही नहीं, हम कभी मिल ही नहीं पा रहे। वो संत अपने अंदर है। बड़े जब पूर्णोदय होते हैं तब उस संत के दर्शन होते हैं, इसलिए स्वीकार करके चल लो, जरूर होगा जरूर होगा जरूर होगा जरूर होगा।